चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल विश्वजीत क्लासेस में। तो विश्वजीत क्लासेस में आज हम जानेंगे बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आई है उसमें क्या खास बात है, कब क्या है, क्या होने वाला है, इस चीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है ना। और बता दें कि पूरे 1 माह का आपको समय मिलने वाला है जिसमें आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल की बात करेंगे, क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या लॉन्ग जंप होना चाहिए, क्या पूरी तरह से ये डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए खास है। ठीक है ना। जितना ज़रूरी आपको रिटर्न पीटी में नंबर्स की आवश्यकता है, आई मीन्स जितने चीज़ जानने की जो आवश्यकता है उतना ही आपको मेंस में जानने की आवश्यकता है, उतना ही आपका फिजिकल में भी जानने की आवश्यकता है, मेडिकल भी जानना आवश्यकता है। तो सारी चीज़ को हम यहाँ से कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जानकारी वाली बात होगी उस चीज़ की हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो आपको जानकारी देते चले कि ये जो रिक्तियाँ जो आप देख रहे हो, रिक्तियाँ हैं टोटल जो है 1275 की रिक्तियों के लिए आया। या ध्यान रखिएगा लेवल जो होगा इसमें 6 लेवल पे आपका जो पेमेंट होगा इस चीज़ के लिए जाना जाएगा। इसमें बता दें पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आप पोस्ट जो आप जैसे कि जानते हो, है ना। इसके अलावा बता दें कि यह जो आवेदन करने का जो समय होगी दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जो आवेदन करने का वक्त होगा ये आपका 5/10/2023 से शुरू होगी और अंत कब होगी तो आपको मैंने बताया था 5/11/2023 तक अंत हो जाएगी। इस फॉर्म का लास्ट डेट होगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों बात करते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं और जो भी मुख्य बातें हैं आप यहाँ से कुछ रीड आउट भी कर सकते हैं। हालांकि मैं जो बताने वाला हूँ जो आपके काम की चीज़ होगी यहाँ से आइए तो एक बार आराम से इसको रीड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या क्या बातें इस आयोग के द्वारा बताई गई है ना। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए कह रहा है जो आवेदन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मैं जो बताने वाला हूँ मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आवेदन के लिए क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। पहली बात बता रहा है कि जो आप देख रहे हो ना, ये भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसमें महिला पुरुष और थर्ड जेंडर, आप थर्ड जेंडर समझ सकते हैं, ठीक है ना। और उस चीज़ के लिए आवेदन ये भी भर सकते हैं। दूसरी चीज़ बताया जा रहा है कि आपको किसी न किसी विश्वविद्यालय से आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आप ग्रेजुएशन किए हों, ठीक है ना। उसके अलावा आपकी उम्र सीमा जो है कब से कब देखी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा आपकी उम्र सीमा जो है दोस्तों, मैं बता दूं कि आपकी उम्र सीमा जो है 1/8/2023 से मेंशन किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। तो आगे की मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों तो ये बातें आप लोग समझ चुके आराम से। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ गए थे, है ना। उम्र सीमा देख लिए। दोस्तों तो बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुई थी। तो ये जो आपका देख पा रहे हो, ये जो किस डॉक्यूमेंट के आधार पे आपकी उम्र जो है 1/8/2023 से देखी जाएगी, तो याद देखिए मैट्रिक हो या उसके समकक्ष कोई भी प्रमाण पत्र हो उससे देखा जाएगा। आपको बता दें कि न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम उम्र की बात किया जाए तो आपका 20 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम की बात करें और किसके लिए, तो सामान्य कोटि की बात हो रही है दोस्तों, किसके लिए, सामान्य कोटि के लिए, है ना। इसके अलावा बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा, और जो महिला वर्ग होंगी, महिला वर्ग के लिए ध्यान दीजिएगा, जो महिला वर्ग होंगी उनके लिए जो उम्र की बात करें, पहली बात आपने क्या सीखा कि सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 37 वर्ष, ठीक है ना। कितने वर्ष, 37 वर्ष। महिला वर्ग के लिए आप देख पा रहे हो 20 और अधिकतम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। ये बातें तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए भी बात करेंगे, ठीक है ना। महिलाओं के लिए बात करते हैं, न्यूनतम के लिए आपका 20 तो आप समझ रहे हो, अधिकतम की बात करें तो 40 है, ठीक है ना। वहीं पे बात करें अनुसूची वालों के लिए जो न्यूनतम 20 रहेगी सब में और अधिकतम हो जाएगी 40।
ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं, कुछ और भी बातें इसमें है जो जानने की ज़रूरत है। और वैसे जो सरकारी सेवा में भी अपना योगदान दिए हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट अवश्य मिलेगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए असैनिक पदों पर नियुक्त कोई भूतपूर्व सैनिक हो, उनके लिए भी उम्र की कुछ रियायत मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो यही बताया गया है कि मैट्रिक से उनकी जो जन्म तिथि है उस चीज़ को मान्य होगी। चलिए दूसरी खास बात क्या जानना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो शारीरिक फिजिकल जो मेजरमेंट है उसकी मेरे लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हाइट की बात हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है, हाइट की बात करेंगे हम लोग। हाइट की बात करें सामान्य कोटि के लिए याद रखिएगा न्यूनतम 165 होगी, ठीक है ना। और अत्यंत परीक्षा के लिए याद रखिएगा आपका 160 होगा सेंटीमीटर में ना। और जो बात करते हैं अनुसूची के लिए, जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए भी 160 सेंटीमीटर होगा। और सभी वर्ग महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर का होगा। ये सारी बातें याद रखिएगा। दूसरी बात, जो भी सामान्य वर्ग या वर्ग या अत्यंत कोई भी हो, किसी भी वर्ग का पुरुष हो, उसके लिए बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर का न्यूनतम का होना चाहिए, सीना होना चाहिए, है ना, चेस्ट होना चाहिए। और फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। देखिए ध्यान से मैं बता रहा हूँ, कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर का, बिना फुलाई 81 हो जाएगा और फुलाए आपका 86 86 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई गई होगी, है ना। तो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप समझ सकते हो आसानी से, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या क्या बातें समझा दिया। कर है फुलाए हुए सीने आप देख सकते हैं आसानी से। और जहाँ तक बात किया जाए अनुसूचित जनजातियों के लिए बात किया जाए तो आप देख सकते हैं बिना फुलाए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और महिलाओं के लिए देखिए सबसे एक बात इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, ठीक है ना। वज़न तो आप जानते हो न्यूनतम जो 48 kg आवश्यक है। और दूसरी बात, जो किन्नर हैं, थर्ड जेंडर है, उन अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड जो होगी दक्षता जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या बातें हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे ख़ास बात क्या है, एग्ज़ाम जो लिखित होगी, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ये आपको तो पता है मुख्य रूप से 3 फेज़ है, लेकिन मुख्य रूप से जो है लिखित में 2 फेज़ आता है, ठीक ना। एक आपका पीटी एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक एग्ज़ाम के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो जो पीटी होने वाला देख रहे हैं यहाँ पर अच्छे से 200 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे जी, 200 अंक के होंगे, है ना। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको बता दें कि आपको प्रश्नों की कुल संख्या की बात किया जाए, अगर प्रश्नों की कुल संख्या के बारे में बात किया जाए तो पूरे प्रश्नों की संख्या 100 होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। और इसमें कह रहा है आपको 30% जो है कम से कम अंक आना चाहिए, कहाँ जाने के लिए, तो मुख्य परीक्षा में जाने के लिए, है ना। अगर इससे कम आता है तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पीटी का रिजल्ट होगा 20 गुना होगा। क्या गुना होगा, 20 गुना होगा। तो सारी बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। एक और बात ध्यान दीजिएगा सबसे ख़ास है, जो द्वितीय मुख्य परीक्षा द्वितीय मुख्य परीक्षा जो है मेन एग्ज़ाम जो है आप लोग बता दें, लगभग जो है सिलेबस आपका सेम रहेगा। और अंतर कहाँ आता है तो आपको पता होगा अच्छी तरह से, जो इसका मैथ्स है और करेंट का जो रेशियो बदल जाता है, ठीक है ना। बाकी सब जो आप देख रहे हैं सब सेम टू सेम बातें हैं। इसमें भी 30% चाहिए तब आगे आपकी जांच हो सकती है, फिजिकल उजिकल हो सकता है, रिजल्ट बन सकता है ना। तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। उसके अलावा देखिए आपको तो एक और बात पता होगा, इसमें हिंदी के भी एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना,
हिंदी का भी एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपको जानकारी दे दिया जाए। तो दोस्तों इसमें भी आपका रिज़ल्ट बनना चाहिए, है ना। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। इसका मैं बात करें दोस्तों, देखिए ये बात बताया गया है कि इसमें जो है कौन कौन से एग्ज़ाम में किस टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाएंगे, इस टॉपिक को आप देख सकते हैं आसानी पूर्वक। इसके अलावा सबसे ख़ास बात मैं बता दूं आपको, ख़ास बात जो इसमें नेगेटिव मार्किंग जिसे हम लोग बोलते हैं 2.0 का रखा गया है, ठीक है ना। 0 मैं बोल रहा हूँ 0.2 के लिए रखा गया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, इस बात को भी याद रखना है। उसके अलावा बात करें, सबसे ख़ास बात एक और है, जो भी इसमें सफल कैंडिडेट होंगे उनकी रिज़ल्ट की रेशियो बात किया जाए तो 6 गुना इसमें मिलेगा। उसमें था 20 गुना, इसमें कितना होगा, 6 गुना होगा। उसके बाद आपका शारीरिक जो दक्षता है, फिजिकल जो टेस्ट होगी, उसमें आपका होना अति अनिवार्य है, ठीक है ना। और चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब ख़ास बात क्या है, जो तृतीय आपका चरण है, ध्यान दीजिएगा, ये शारीरिक योग्यता है, दक्षता है, इसकी जांच होगी आपका, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगी, जो दौड़ होगी, सबसे खास बात है कि आपका दौड़ जो होगी 1600 मीटर की होगी। कितने होगी, 1600 मीटर की दौड़ होगी, याद रखिएगा 1600 मीटर की दौड़ होगी। और इस दौड़ में आपको समय दिया जाएगा जो है 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर इससे अधिक समय लेते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर, अर्थात आप यूँ समझ सकते हैं, महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए आप लोगों का 1000 मीटर की दौड़ होगी। समय इनको दिया जाएगा 6 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ तक ऊंची कूद की बात किया जाए तो न्यूनतम 4 फीट रहेगा, और 4 फीट से कम कूदने वाले या कूद लगाने वाले को सफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो महिलाओं के लिए 3 फीट याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों, ये सारे फिजिकल जो होते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जानना ज़रूरी है आपके लिए, है ना। तो दोस्तों बात करें, एक और ख़ास चीज़ है, जो लंबी कूद होती है उसमें तो पुरुषों के लिए 12 फीट रखा गया है, और महिलाओं के लिए याद रखिएगा 9 फीट रखा गया है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो महिलाओं में सभी कोटि के लिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है सभी कोटि के लिए, पुरुषों में भी सभी कोटि के लिए जो है बताया गया है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसी प्रकार बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार बात करते हैं तो बात किया जाए तो 9 फीट जो है, 9 फीट से कम कूद लगाने वाले अभ्यर्थियों के लिए, मतलब उस चीज़ के बताया जा रहा है, उससे अगर कम महिलाएं अगर कूद लगाती है तो उनका असफल घोषित कर दिया जाएगा। सबसे एक और ख़ास बात है, जो गोला फेंक होता है, पुरुषों के लिए 16 पाउंड याद रखिएगा, महिलाओं के लिए 12 पाउंड याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो एक और चीज़ है, अगर इससे भाई कम आते हैं, 10 फेंकते हैं, तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये जो 5th नंबर है, ये महिला किन्नर के लिए है, थर्ड जेंडर के लिए कुछ बातें बताई गई है, उनको जो छूट है उसके बारे में बताई गई है। यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए, सोचने वाली बात यह है कि मेधा सूची जो अंतिम रूप से बनाई जाएगी, है ना, मेधा सूची जो है अंतिम रूप से बनाई जाएगी, तो ये आपकी लिखित परीक्षा, मतलब जो अंक हो गए विशेष, उन्हीं पर कोटिवार बनाई जाएगी, आरक्षण को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी, है ना। दोस्तों बात करें, ये सारी चीज़ों को आप एक बार आसानी से अच्छे से पढ़िए, है ना। जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने आपको अच्छा से बता दिया। और एक और बात याद रखिएगा, मुख्य परीक्षा के आधार पर जाने वाले अंतिम मेगा सूची जो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ, महिला वर्ग अभ्यर्थियों न्यूनतम जो है 32% होना चाहिए।
और 34% होना चाहिए। इसके अलावा 36.5% होना चाहिए और सामान्य वर्गों के लिए 40% होना चाहिए। ये सारी बातें बताई गई है, ठीक है ना। तो आगे मैं बात करूँ थोड़ा सा, दोस्तों मैंने इतना ही बोलने लगा मोबाइल चला। इम्पोर्टेंट एक और बात देख लिया जा रहा है कि किसके लिए कितना पोस्ट है। तो याद रखिएगा, इसमें महिलाओं के लिए जितने आप चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, ये सारी चीज़ें जो है महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित सीट है। इसके अलावा कुछ इधर आप देख सकते हो ध्यान से, तो इधर भी कुछ सीट जो है आरक्षित है, जैसा कि आप देख रहे हो। जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनके पोता पोती नातनी के लिए भी सीटें जो है आरक्षित होती हैं। इसके अलावा बात करें जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, इनके लिए भी यहाँ पर सीट जो है अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं उनके लिए ये सीट है ना। और जो पिछड़े वर्ग के लिए हैं उनके लिए भी ये सीट है। उसमें देख सकते हैं महिलाओं को कितना सीट जो आरक्षित है। जो EWS वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सीट है। ट्रांसजेंडर के लिए आप देख सकते हो। इस प्रकार से मिलाकर सारे पोस्ट जो हैं भरे जाएंगे। याद रखिएगा इस सारे चीज़ों को। और सबसे कट ऑफ की जहाँ तक बात है, कट ऑफ जो है ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ के बारे में विशेष अब जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेडिकल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेडिकल जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, समझने वाली बात है ना। तो जो भी आपका सत्यापन होगा, जांच होगी, मेडिकल जो जांच होगी, इसके बारे में जो डेटा है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, है ना। और ये सब ऑनलाइन जो पेमेंट करने का इशू है, थोड़ा सा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात ये है कि पैसे कितने लेंगे फॉर्म में, है ना। देखिए आपको बता दें जानकारी के लिए, जो ऑनलाइन आवेदन है पुरुषों के लिए सभी वर्गों के लिए 700 है और महिलाओं के लिए सभी वर्गों के लिए 400 रुपीज़ है। पेमेंट करने का कुछ बताया गया है किस प्रकार पेमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए तो आगे बात करते हैं। और मोबाइल नंबर ID वैसे तो आप दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एक लास्ट वाली बात जो मुझे खास लगी उसको भी जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा।